क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो अपने भक्त के पराधीन हूँ। भक्त मुझे जैसा चाहे मैं वैसा बन जाता हूँ। अब आप लोग एक बात बताओ, किस किस के घर में लड्डू गोपाल हैं? हाथ उठा के बताओ। हैं आप सबके घर में? अब आप सब लोगों के यहाँ पर लड्डू गोपाल हैं, आप उन्हें जैसे कपड़े पहनाते हो पहन लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना? पहनते हैं ना? यूं तो नहीं कहते ये नहीं पहनूंगा वो चाहिए। और जैसे तुम बिठाते हो वैसे ही बैठ जाते हैं। कभी यूं कहते हैं भैया जा आरे में मुंह मत बैठा रहे, तू खुद तो बेड पे सो रहे हो कूलर में, हमें तो गर्मी लग रही है भैया। कभी कहा है भगवान ने? नहीं कहा। जैसे चाहोगे वैसे ही भगवान बन जाते हैं। जो भी करा ले मैं तुझ पे न्योछावर है। भगवान भक्त पे न्योछावर हो जाते हैं। दुनिया के लोग प्रेम में मोहन को लूट लेते हैं। क्यों? क्योंकि मोहन प्रेम को जानते हैं। प्रेम जब हो जाता है भगवान से तो फिर भगवान भी जैसे तुम बनाना चाहते हो वैसे ही बन जाते हैं। आप लोग दिन में कितनी बार भोजन करते हो? 2 बार 3 बार। लेकिन भगवान को कितना भोजन कराते हो? बिल्कुल नहीं। 4 चिनौरी सुबेरे, 4 चिनौरी संजागू। और सुबेरे तो बहुत ही कम देते होंगे, संजागू देते। चिनौरी तो सुबेरे तो पूजा है गई, सोने का दे गई, जो पूजा होगी वो शाम को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। जैसे खुद भरपेट खाते हो, जैसे खुद के लिए अच्छा अच्छा पहनते हो, तो इसीलिए एक सूत्र याद रखो, बाजार में अगर कुछ लेने जा रहे हो, अपने लिए नए कपड़े ला रहे हो, तो अपने लिए लाने से पहले एक पोशाक अपने भगवान के लिए भी लो। जाओ अगर कहीं तो पहले ठाकुर जी के लिए लो, फिर अपने लिए लो। तुम ही नए कपड़े पहनना नहीं जानते, वो भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जितना समर्पण ठाकुर जी के अंदर है, इतना समर्पण किसी के अंदर नहीं है। अब एक कलयुगी भक्त हुआ नया नया कलयुगी भक्त बन गया। लोगों से सुना के भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती है। मन की इच्छाएं जो अधूरी रह जाती है वो पूरी हो जाती है। आज जो इस बात को उसने सुना देखा संसार से, क्योंकि आजकल एक समय चल रहा है साहब कि लोगों के अंदर भेड़ चाल भी है। एक काम कोई करे तो उसको करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। आज उस कलयुगी व्यक्ति ने देखा कि भैया सब लोग जा रहे हैं भगवान का भजन कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी भगवान का भजन करूं। अब भजन करने के लिए तैयार तो होगा, लेकिन उसे पता नहीं कि भजन कैसे किया जाता है। तो उसे पता चला पास में उसका एक मित्र रहता है, पड़ोसी रहता है, जो भगवान की पूजा ज्यादा करता है। तो आज उसने उससे पूछा भैया ये पूजा भजन कैसे किया जाता है? बोले भैया घर में लड्डू गोपाल की सेवा करी जाती है, और जो भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करता है वही पूजा भगवान ग्रहण करते हैं। तो बोले कैसे सेवा करी जाएगी? बोले घर में बढ़िया सिंहासन पर उनको बिठा लो, सवेरे ही सवेरे दूध दही शहद घी बूरा पंचामृत बनाओ, और पंचामृत बना करके भगवान को स्नान कराओ, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाओ, इत्र लगाओ, माला पहनाओ, और जैसा बने वैसा भोग लगाओ। जरूरी नहीं है कि 56 भोग लगाओ। भगवान तो कहते हैं जो तुम देना चाहो वो स्वीकार, और ज्यादा कुछ नहीं है तो एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दो। जो सुना तो आज इसके मन में भक्ति जगी, गया एक लड्डू गोपाल जी लिए और लेकर के अब उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अब तो भैया सुबह से बैठता है और खूब स्नान कराता है, और स्नान करा करके बिठाता है, भगवान का भजन करता है। और जो भजन करता है मन आनंद में आ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो है ही सच्चिदानंद रूपाय, आनंद की बिंदु है भगवान। अब देखते ही देखते पूजा करते करते इसको महीने हो गए, जो 5-6 महीने हुए। आज उस मित्र ने पूछा कि भैया कैसा दिन चल रहा है तेरा? बोले बढ़िया चल रहा है साहब। बोले पूजा करने से कुछ मिला? बोले देखो साहब मिला तो कुछ नहीं, पूजा करने से कुछ नहीं मिला, लेकिन अब हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब जो तुमने बता दिया लोगों को देखकर सोचते सोचते हम जो सोच करके पूजा कर रहे थे वो हमको प्राप्त नहीं हुआ। बोले क्यों भैया? बोले मैंने तो सुना था भगवान मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, सबर का फल मीठा होता है, कुछ क्षण और पूजा कर ले, क्या पता कब भगवान तुझ पे कृपा कर दें। मित्र से मिल लिया, उस मित्र से मिलकर घर पे आया, विचार करने लगा कि
कितने दिन हो गए साहब पूजा करते करते, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो चले गया साहब काम करने, और आज काम करने गया है तो आज इसने एक मित्र को देखा है। अब ये करता था ठाकुर जी की सेवा, तो ठाकुर जी की सेवा में ये लगाता था राधा वल्लभ संप्रदाय का तिलक, और एक मित्र को देखा उसने लगा रखा त्रिपुंड। त्रिपुंड कौन लगाते हैं? शंकर भगवान के भगत। आज इसने एक व्यक्ति को देखा, पूछा भैया ये तुमने तिलक ऐसा क्यों लगा रखा है? बोले भैया ये हमारा तिलक है, हम भोले बाबा के भक्त हैं। बोले भोले बाबा के? बोले हाँ। बोले भोले बाबा के भक्तों को क्या मिलता है? बोले भोले बाबा के भक्तों की तो पूछे मत भैया, हमारे तो ठाकुर जी भोले वाले हैं, ज्यादा सेवा विवाह ना करनी, बस बैठ करके भगवान का भजन करते रहो, जहाँ बैठो वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। और ज्यादा देखा, ज्यादा बड़ी सेवा भी नहीं है उनकी। उन्हें बिहारी जी की सेवा तो बहुत है साहब। बिहारी जी के मंदिर में आप जाकर के देखो, भोग लगता है, कितनी सेवा होती है। लेकिन ये बोले भोले बाबा की सेवा में तो कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है, एक लोटा जल का ले जा और ले जा करके चढ़ा दे, उसी में भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जो आज इसने सुना कि भैया गलती हो गई, 6 महीने से जिनकी पूजा कर रहा था उसमें कुछ फायदा क्यों नहीं हुआ? आप समझ में आया ना? गलत भगवान पकड़ रखे हैं मैंने। क्यों? क्योंकि कलयुगी भक्त। बोले मैंने पकड़ रखे हैं गलत भगवान, अब इन भगवान की कोई जरूरत नहीं है मुझे। घर गया और घर में आज आया है संग में लेकर के भोले भगवान की छोटी सी विग्रह, और लेकर के भोले बाबा को घर में आया, और जो ठाकुर जी बैठे थे अच्छे सिंहासन पर आज उठा लिया और उठा करके अलमारी के ऊपर रख दिया। बोले अब तुम यहाँ बैठो, तुम्हारी तो 6 महीना खूब सेवा है गई, अब तुम्हारा स्थान बदलेगा। आज जो स्थान बदला, भोले बाबा की पूजा करना चालू किया तो भैया चंदन भी मिटा दिया, अब तो त्रिपुंड लगा करके और शंकर भगवान को स्नान कराता है और तिलक लगा करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता है। 1 दिन 2 दिन पूजा की, लेकिन एक दिन पूजा में बैठा और बैठ करके, क्यों? क्योंकि पूजा का नियम तो इसने 6 महीने से बना रखा था, लेकिन अब इसका क्या था कि भजन ज्यादा सेवा कम। आज सेवा कम हुई, भजन ज्यादा हुआ। बैठे बैठे देख रहा था क्या कि इसने भोले बाबा को जो धूपबत्ती लगाई थी, वो धूपबत्ती जल रही थी, उस धूपबत्ती का धुआं निकलने लगा। अब यहाँ पर आप कहीं आग लगाओ तो धुआं तो होगा साहब आग में से, और वो धुआं कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, लेकिन ये नहीं पता किधर होके जाए। क्या पता कब इधर मुड़ जाए, क्या पता कब इधर मुड़ जाए। लेकिन इसने पहले धूपबत्ती को देखा, फिर धुएं को देखा। अब धुआं उड़ता हुआ जा रहा था। जो कमरे में ऊपर की ओर गया, देख रहा है कि उड़ते उड़ते जहां पर वो ठाकुर जी की, गोपाल जी की मूर्ति रखी थी, वहां वो धुआं जाने लगा। आज जब वो धुआं जाते हुए दिखाई दिया तो इसके मन में एक चेतना जागृत हुई। क्या चेतना जागृत हुई? देखो तो सही कितना जल रहे हैं ये भगवान। 6 महीने पूजा करी तब तो एक भी दिन धूपबत्ती का धुआं नहीं लिया। आज इनको उठा करके भोले बाबा को ले आया तो देखो उनकी धूपबत्ती की कैसे सुगंध ले रहे हैं। आज गया खड़े होकर, और खड़े होकर के कहता है मुझे पता है तुम्हें जलन हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं 6 महीने से तुम्हारी पूजा कर रहा था, लेकिन तुमने फल नहीं दिया। लेकिन अब जब मैं भोले बाबा की सेवा कर रहा हूँ तो तुम उनकी सुगंध को ले रहे हो धूपबत्ती की, अब मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा। अभी तो ऊपर बैठे हो, अब तो ताले में बंद करूंगा। जो ताले में बंद करने की बात की और जैसे ही उठाने के लिए हुआ गोपाल जी को, वही नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। क्यों नारायण प्रकट हो गए? क्यों? क्योंकि अब तक जो इसका भाव था वो मूर्ति और भक्त का था, लेकिन अब इसका भाव कौन सा है कि ये मूर्ति जो है ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। क्यों? क्योंकि इसने क्या सोचा कि भगवान भी जल रहे हैं, भगवान भी सुगंध ले रहे हैं। तो प्रणव प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज भगवान ने क्या देखा है? भगवान ने जैसे ही प्रकट हुए और प्रकट होते ही इसका हाथ पकड़ लिया और ये कहता है भगवान से, प्रभु अभी तक तो तुम आए नहीं, लेकिन आज तुम कैसे आ गए? तो भगवान कहते हैं देख भैया
अभी तक 6 महीने तक जो तेरा भाव था ना, वो भाव केवल इतना था कि मित्र से सुन करके तू बाल गोपाल की सेवा कर रहा था। लेकिन आज जो तेरा भाव है, वो तेरा भाव क्या है कि ये मूर्ति कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तुझे भी तो ये महसूस हुआ कि मैं भी तो सुगंध ले सकता हूँ, मैं भी तो जल सकता हूँ। माने तूने इस मूर्ति के अंदर प्राण समझे, इसलिए मैं प्रकट हुआ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, और भव से जो मुझको बजे उसका बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो दे दे, मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे दे तो मुझे स्वीकार है। इसलिए भगवान काय के भूखे हैं बताओ, जोर से बोलो भैया, भाव के। तो इसलिए भाव वाले बनो, भाव अपने अंदर लाओ, और जब भाव लाओगे तभी तुम्हारा